चलिए भाई, देखिए अभी मैंने आपको इस तरीके से लिखना सिखाया था। अभी छोटे से शुरू करते हैं। तो इसका रेट किस किस के इक्वल होगा, पहले एक बार ना प्रैक्टिस करा देती हूँ इसकी। इससे कराएं, जैसे कि ए से बी बना, समय पहले शुरू शुरू में 0 सेकंड ही होता है जब तक बी बनेगा ही नहीं, इसकी मोलैरिटी 0 है। ए की मोलैरिटी कुछ भी मान लो, जैसे कि 8 मोलर है। आफ्टर मान लेते हैं कि 4 मिनट, इसकी अमाउंट बची है सिर्फ 2 मोलैरिटी, यानी बी कितना बना, 6 मोलैरिटी। तो हमें स्पीड निकालनी है रिएक्शन की। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि 2 - 8 अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, -6 अपॉन में 4। अब माइनस है इसलिए पहले ही माइनस लगा दो, सो दैट कि आंसर एटलीस्ट पॉजिटिव में दिखे। 6/4 कितना होता है, 4 2 और 5। अब ये मोल पर लीटर पर मिनट होगी इसकी यूनिट, क्योंकि हम मिनट में कर रहे थे। समझ पा रहे हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पर इसको मिनट को क्या बना दूं, सेकंड, तो यहाँ कितने से कटेगा ये 10। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो ये आंसर आएगा 1/40, और ये आया आंसर मोल, अब की बार पर लीटर और पर सेकंड। 1/40 होएगा हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻⁻1, है ना। इस तरह का आंसर आएगा। सेम सिचुएशन हम इससे भी कर सकते थे, 6 - 0 डिवाइडेड बाय 4 - 0 दैट इज 4। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। अगर सेकंड बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई तो सेकंड। इस तरह को हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी करके। तो आर इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी, पर लेकिन इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, उसको हटाने के लिए हमने पहले माइनस लगा दिया। और रेट इक्वल टू क्या है, डी बी बाई डी टी। अभी तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल। अब मैं इसके क्वेश्चन अभी यहाँ प्रैक्टिस नहीं करा रही, जैसे पहले वाले, जब पहले पढ़ाया था चैप्टर, एक 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 क्वेश्चन करवाया था। मैं सीधा आगे बढ़ रही हूँ। प्रैक्टिस में कराऊंगी सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लो की और हाफ इक्वेशन वाले क्वेश्चन की और प्रेशर वाले क्वेश्चन। इससे पहले का हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास 2a से मान लो b बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 2a से b बन रहा है। मैं एक बार तुम्हें एक एग्जांपल दूंगी, उसको हिंदी में समझ लो। मान लो 2a से b बन रहा है, खुद ही सोचो, अगर a की क्वांटिटी, हम रेट लो पढ़ते हैं, कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट। एक बार वो चीज समझो, बी को बनने के लिए कितने ए की जरूरत पड़ रही है, एक बार रिएक्शन को समझो, इसकी हिंदी समझो। एक बी को बनने के लिए कितने ए शामिल हो रहे हैं, दुगने। आवाज आ रही है, दुगने ए यूज हो रहे हैं। इस चीज को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है, एक बी चीज को बनने, इसको तुम ऐसे समझ लो, ए मॉलिक्यूल, एक है ना ये, ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, इट इज बी, ए। यहाँ दो ए नहीं है, इट इज ए सिंगल बॉन्ड, ए इज वन मॉलिक्यूल ओनली। तो जो आपके पास ये चीज बन रही है, इस बनने के लिए दो ए को शहीद होना पड़ेगा। तो मान लो इसके 5 पार्टिकल बन रहे हैं, तो ए के कितने यूज हुए होंगे, दुगने, 10। आई बात समझ में। तो जब ये बनेगा, जब बी बनेगा, इसको बी मान लो ना, बी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक दिखेगा, दिखेगा तुम्हें, ए लिख दिया ना अगर, तुम उसको फिर भी दो समझोगे। तो जब बी बनेगा, मान लो ये 10 की स्पीड से बन रहा है, तो ये कितनी स्पीड से खर्च होंगे, दुगनी स्पीड से। प्लीज इस बात को समझिए। आई बात समझ में, ये कितनी तेजी से खर्च होंगे बताओ एक बार, दुगनी, यानी कि 20। मैंने बिल्कुल हिंदी में समझाया, तुम्हें अब भी नहीं आया तो पता नहीं। यस, ट्वाइस। ओके, चलो मान लो कि मैंने क्वेश्चन को पलट दिया। अब मैं हिंदी में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक 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 खर्च होने से दो भी बन गए, कितने, दो भी बन गए। तो
जब ये 10 बने होंगे तो एक कितना खर्च होएगा, सिर्फ 5, क्योंकि एक चीज दो में टूट गई, जैसे एक पेन एक कल्ला अलग हो गया, उसका कैप और बॉडी अलग, तो ये 5 ही तो यूज हुए। तो ये वाली बात ध्यान रखना, तुम्हें ये वाला ठीक से समझ नहीं आएगा, मैं इस तरफ ही बढ़ा देती हूँ क्वांटिटी, उससे क्लैरिटी मिलेगी। एक बी को बनने के लिए 3 ए चाहिए, 3 बंदे यूज होके एक बंदा बनेगा, तब जाके एक बी बनेगा। तो अगर 10 बी बन रहे हैं तो ये कितने खर्च होंगे, 30। तो अगर ये 10 की स्पीड से बन रहा है तो ये 30 की स्पीड से शहीद, शहीद मतलब डिसअपियर, कंज्यूम, खत्म, ये सब हिंदी के शब्द हैं, वही हो रहा होगा। तो इसका जो रेट है डिसअपियर होने का, वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट से 3 गुना होगा। क्लियर? बी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज एक्स and rate of formation of, sorry, rate of consumption of A will be thrice of X। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो, जैसे कि मैंने आपको ऐसे दे दिया, इसकी स्पीड है 3 इंटू में 10 की पावर 2 यानी 300, तो इसकी स्पीड बताओ क्या रही होगी, बच्चों बताओ। एक एक कंज्यूम होने की, खत्म होने की स्पीड, राइट युक्ति? इसका 3 गुना, इसी नंबर का, अब इस नंबर का 3 गुना, बीमार हो गया तो ओके, ये 3 गुना यूज होएगा। अब तुम एक बात सोच के और ठंडे दिमाग से ये बताओ कि हम जब जब रेट निकालते थे, मैं तुम्हें डेरिवेशन बता रही हूँ तेरे से, हम वो ऐसे नहीं लिखते 1/3, वो क्यों लिखते हैं उसका रीजन बता रही हूँ, रट तो तुम लोगे 2 मिनट में, पर हिंदी में समझो इसका मतलब। देखो, हम अक्सर ऐसे लिखते थे DA/DT, आगे माइनस, इक्वल टू, ये नंबर और ये नंबर हमेशा क्या होंगे, इक्वल। भाई ठीक है, इसका बनने का रेट और इसके खत्म होने की स्पीड क्या होगी, सेम, है ना? बट क्या अब सेम है इसके बनने की और इसके खत्म होने की स्पीड? नहीं है, समझ रहे हो? इनके बनने और खत्म होने की स्पीड बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अब भी पूरी रिएक्शन की स्पीड निकालना चाह रहे हैं, अच्छा रिएक्शन की तो एक ही स्पीड होगी ना, पूरी की पूरी मिलाकर एक स्पीड, वो थोड़ी अलग अलग होगी, इसके खत्म होने की और इसके बनने की स्पीड अलग है। एक रिएक्शन की भी पूरी स्पीड है कि भाई ओवरऑल, तो रेट अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, रिएक्शन की स्पीड कितनी है, ये वाली स्पीड है पूरी रिएक्शन की, बट लेकिन ए के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 2, डी के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, इतनी। अब रिएक्शन की स्पीड ये वाली है, तो अब ये तो नहीं है ये, तो इसलिए नीचे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये नंबर, ये पूरा नंबर और ये नंबर तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, DA/DT, DA/DT कितना है, देखो ये रहा 9 इंटू 10 की पावर 2, इसको हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ताकि ये वाला नंबर और ये नंबर सेम हो जाए। अब ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, ये ए के खत्म होने की स्पीड है, क्योंकि ए की स्पीड तो 9 थी, ये कौन सी स्पीड है, ये वाली रिएक्शन की स्पीड, पूरी आर निकाल रहे हैं, आर पूरी की पूरी रिएक्शन की स्पीड। चेंज करें क्वेश्चन को, मान लो इसकी स्पीड 4 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 8। तो अगर मैं रेट निकालूं बी के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल सही सही आ रहा है 4, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है ये, तो बी के रिस्पेक्ट में तो 4 है, सिर्फ ए के खत्म होने का रेट कितना है, 8। पूरी रिएक्शन का रेट अगर इससे निकालूं तो मुझे 8 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये नंबर और ये नंबर क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पर हम इस आगे वाले नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम रेट निकाल सकें। मान लीजिए आपको इस बार किसी ने बोल दिया कि इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 9 है, और ये नहीं दे रखा, चुप सपोज नहीं दे रखा, रेट निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में तो रेट निकल ही नहीं सकता, तो रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, ये वाली। तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरी रिएक्शन की स्पीड है। एक लास्ट टाइम आपसे एक बात और पूछ रही हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, तो रेट इक्वल्स टू क्या है, DV/DT, और साथ में रेट इक्वल टू क्या है, क्या ये सही लिखा है मैंने नीचे वाली लाइन, क्या रेट इसके इक्वल है,
अरे माइनस लगा दो, क्या अब भी ये इसके इक्वल है? नहीं है। 1/4 लिखेंगे तो रेट इसके इक्वल है। ध्यान रखना, ये और ये रिएक्शन की स्पीड है, जबकि अगर मैं आगे वाला ये नंबर जो इसको भी हटा दूं, ये इतना हिस्सा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए के कंजप्शन की स्पीड। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, और सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं पता होनी चाहिए कि भाई हमें तो याद है कि ऐसे लिखते हैं। ये बिल्कुल बेकार एटीट्यूड है कि भाई हम सिर्फ लिखना जानते हैं। क्या तुम समझे? क्योंकि क्वेश्चन आजकल कंसेप्चुअल आते हैं, बेशक पेपर उठा लो। लास्ट के 3 साल के पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड आने लग गए हैं, उससे पहले के पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम खुद, मैंने सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, 15 से 20 तक के पेपर को एक बार बैठ के, केमिस्ट्री, मेरे को बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, मेरे केमिस्ट्री का जो पेपर है 15 से 16 तक, 17 तक, बल्कि 15 से 17 डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। 18 19 20 में आने लग गया बहुत मेजर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस, कि बच्चे ने चैप्टर को कितना गहराई से समझा है। 20 का पेपर खैर आसान आ गया ज्यादा, 19 का पेपर अच्छा था, 20 का तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगा, एकदम मतलब इजी क्वेश्चन पुराने पेपरों की तरह था। पर 19 वाला पेपर, 18 वाला पेपर है अच्छा पेपर, 18 और 19। मैं बार बार कह रही हूँ, केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर घोंट दो, नहीं करोगे तो तुम देखना फिर बाद में कहोगे यार कर ही लेते इससे अच्छा तो। चलिए, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ए बी ये ऐसे दे रखा है, तो रेट इन चारों तरीके से निकल सकता है। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल सकते हैं, पर आगे 1/2। रेट को हम विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकाल सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम सी निकालेंगे तो भी इक्वल आएगा, इवन डी से निकालेंगे तो भी वो सेम आएगा अगर 1/2। और ये चारों नंबर भी एक दूसरे के सेम है, इक्वल टू, इन ये सब एक दूसरे के इक्वल है और ये आर के इक्वल है। बट लेकिन मैंने आपको बोला ये नहीं, मैंने बोला आपको एक डिसअपियरेंस का रेट बताओ क्या है, एक के खत्म होने की स्पीड क्या है। तो एक के खत्म होने की स्पीड ये है, सिर्फ इतनी है, सिर्फ ये। डी के डिसअपियर होने की स्पीड कितनी है? सिर्फ ये। मान लो किसी रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड 4 है, तो ए के खत्म होने की स्पीड, तुम्हें वैसे मैंने कंसीडर, अब समझे मैं क्या कह रही हूँ, किसी रिएक्शन की पूरी कंप्लीट स्पीड इतनी दे रखी है, तो ए की स्पीड क्या होगी खत्म होने की? जितनी पूरी रिएक्शन की स्पीड है ना, उसका 2 गुना। यहाँ 2 गुना आएगा ना, अच्छा आना चाहिए। एक बात बताओ, ए के डिसअपियर होने का रेट क्या है? सिर्फ पूरी रिएक्शन का नहीं, सिर्फ ए के खत्म होने का रेट। ओके, अब मान लो ये नहीं दे रखा, 1/2 वगैरह कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बट अब ये कुछ नहीं दे रखा सपोज, तो हम इससे भी बता सकते हैं, ये पूरी रिएक्शन की स्पीड है, ए की स्पीड इसका क्या होगी? 2 गुना। ठीक है, जैसे कि, हाँ, मैं आपको एक सिचुएशन दे देती हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इस पे भेज भेज दूंगी, उन्हें कर लेना। सपोज ये क्वेश्चन है ये एक्चुअल में है, पर फॉर्मूले के साथ। जैसे मैंने बोला, इस रिएक्शन की स्पीड 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसमें पूछ लिया आपसे, ए के डिसअपियर होने की स्पीड क्या है, यानी dA/dt बताओ क्या है। पहले तो कॉन्सेप्चुअली बताओ, फिर मैथमेटिकली करेंगे। इसका ट्वाइस। अब इसको मैथमेटिकली देख लो, इसको मैथमेटिकली देखो, रेट इक्वल्स टू क्या होता है? dA/dt अपॉन में 1/2। अब ये माइनस से हटा दो, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं इस टाइम।
अब 1/2, अब da/dt पूछा हुआ है, तो रेट को 2 से उधर ले जाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और देती हूँ, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम और देती हूँ। देखो, सी के बनने का रेट, रेट ऑफ फॉर, ये बुक पेपर का क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, मैं सिर्फ होल नंबर्स ले रही हूँ, जैसे कि 4, सी के बनने की स्पीड 4 है। अब आपको क्या निकालना है, एक तो पूरी रिएक्शन का रेट और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कितनी तेजी से डिकम्पोज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। तो देखो, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, da/dt अपॉन में 1/2 इक्वल टू dc/dt अपॉन में 1/3, ये है। अब तुम इसकी तो अभी जरूरत नहीं है, पहले इससे निकाल लो रेट। तो रेट क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू में इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4, तो रेट कितना आ गया, 4/3। समझ आया रेट कैसे निकालना। चलिए, और रेट का फॉर्मूला ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, da/dt अपॉन में 1/2। अब रेट तो हमारा 4, तो अब 4/3 को यहाँ पुट कर दो इंटू में 1/2। ये मुझसे पूछ रखा है, तो ये जो पूछ रखा है वो किसके इक्वल होगा, 4/3 इंटू में 2, 4 दूनी कितना होता है, 8/3, ये आ गया। इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, अगर और छोटा सा करना है तो ऐसे भी कर लो भाई, 1/2 da/dt इज इक्वल्स टू 1/3 dc/dt। आपको ये चीज निकालनी है, तो जो चीज निकालनी है वो किसके इक्वल होगी, 2/3 इंटू में जो दे रखा है 4, तब भी देखो 8/3 आंसर, मतलब कैसे भी घुमा लो, मतलब कंसेप्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक फिनिश, ये पहला अध्याय है इस चैप्टर का। मैं एक बार ना यहाँ पे कंटेंट्स मेंशन कर देती हूँ, ईच एंड एवरी कंटेंट। पहला तो था इसका कंप्लीट रेट निकालने का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कि रेट अपीयरेंस डिसअपीयरेंस फलाना ढिमकाना सब कुछ उससे रिलेटेड। इसमें दूसरा टॉपिक है ऑर्डर मोलिकुलैरिटी, मैंने तुम्हें करवा दिया था ये लास्ट में, ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी रिपीट कर दूंगी तो। तीसरा इसके अंदर आता है आपका रेट कांस्टेंट वाला पूरा टॉपिक, फुल ढंग से आता है रेट कांस्टेंट वाला टॉपिक अच्छे से, रेट कांस्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, फॉर्मूलाज, यूनिट निकालने के तरीके। आवाज आ रही है, की है ये के, ये है आर। फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर में रेट लो, गुड, रेट लो फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट लो। यहाँ तो इंट्रोडक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट लो की वीडियो भी है, एक बार तुम वीडियो फिर से देखना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगी, क्योंकि वीडियो देख के एटलीस्ट एक इमेज बन जाएगी माइंड में। फोर्थ टॉपिक हाफ लाइफ, सिक्स टॉपिक और सेवेंथ टॉपिक, इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है, एक्चुअली इन सबके अंदर ग्राफ है तो मैं वो अलग से लिख रही हूँ। और लास्ट टॉपिक, लास्ट क्या है, प्रेशर वाला फर्स्ट लो। फर्स्ट लो में वो जो प्रेशर वाला टॉपिक है वो अलग है थोड़ा, एक्टिवेटेड थ्योरी भी हट गई है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, आज मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पूरा डिटेल में बता दिया है, कब कौन किसके इक्वल होगा नहीं। अब हम मोलिकुलैरिटी ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऑर्डर को समझेंगे, और रेट कांस्टेंट और रेट लो, आई थिंक ये कल हो जाएगा। और तुम वीडियो अगर ये देखाओगे ना तो ये भी कल ही हो जाएगा, क्योंकि इन सब में एक एक मिनट लगना है, ज्यादा नहीं। ये देख कर आना, मैं लिंक भेज दूंगी कहो तो, ये वाला। ठीक है, हाफ लाइफ भी उसी के अंदर बताया हुआ है, ग्राफ भी उसी के अंदर बताया हुआ है। तो ये 3 टॉपिक आप वीडियो देख के आना, तो जब क्लास में लूंगी कम से कम तुम ब्लैंक नहीं आओगे। अब हम कम से कम 2 दिन करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ठीक है। तो अब मैं लिंक भेजती हूँ, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने प्रीवियस ईयर अलग से सेग्रीगेट कर रखे हैं, निकाल रखे हैं, पिछली बार भी तुम्हें दिए थे, उनकी प्रैक्टिस करो। एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ लो क्योंकि कल टेस्ट है आपका, ठीक है।
कुछ पूछना है एल्डिहाइड में से? कैनिजेरो पढ़ लेना, कैनिजेरो एल्डोल जरूर पढ़ के आना। और टोलेंस तो तुम्हें आता होगा, बहुत बार बता चुकी हूँ। आइडोफोम भी आता होगा। और तो क्या है, रोजनमंड पढ़ लेना, स्टीफन पढ़ लेना, बस। HVZ। कल मिलते हैं।